साईं, देखिए मैंने क्या बनाया। कैसा लगा आपको? ठीक ही है। पृथ्वी और जल की तरह अग्नि भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे आज इसने तुम्हें हिम्मत दी, संकट से निकाला। एक ऐसी ही आग तुम्हें अपने अंदर जगानी होगी, कुछ कर गुजरने की आग, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की आग। और ये आग अपने अंदर पैदा कैसे करूंगा मैं? दो पत्थरों की तरह जब तुम्हारी उम्मीद और तुम्हारी मेहनत टकराएगी तो ये आग जलेगी, जरूर जलेगी बलराम। मुझे माफ कर दीजिए साईं, मैं ही मूर्ख हूँ जो आपके तरीकों को समझ नहीं पाया। मुझे माफ कर दीजिए। चलो बलराम, तुम्हारी आई तुम्हारी राह देख रही होगी और मौसम का मिजाज देखकर लगता है कि आज कुछ भी हो सकता है। चलो। मैं जानती थी बलराम भाऊ को कुछ नहीं होगा। साईं जो है हमारे साथ। बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा आई, अब मैं काम शुरू करता हूँ क्योंकि आज मुझे पूरी रात काम करना है। वैसे भाऊ, आप आज क्या बनाएंगे? अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है। भाऊ, जब मैं अपनी नई तख्ती साईं को दिखाने के लिए ले गई थी तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले इस पर भगवान का चित्र बना। जब शुरुआत भगवान से होती है तो शुभ होता है। लेकिन मुझे भगवान की मूर्ति बनानी नहीं आती। मैं कोई मूर्तिकार नहीं हूँ। मूर्ति नहीं, पर मंदिर तो बना सकते हैं। घरों में जो लकड़ी के मंदिर होते हैं। ये अच्छा सुझाव है। देखा है आपने? मैंने भाव की मदद की। अच्छा, अब मैं बाहर जाके काम शुरू करता हूँ। भाव, क्या मैं भी आपके साथ काम कर सकती हूँ? मुझे भी आपकी मदद करनी है। नहीं परी, बच्चे देर रात तक नहीं जागते, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। भाऊ, सब गांव में जागरण होता है तो मैं पूरी रात जागती हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं सिर्फ आपकी मदद करूँगी। आप कहा ना नहीं। कोई मुझे मेरे काम के बीच में सलाह दे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं खुद बनाऊंगा, तुम सुबह देख लेना, ठीक है? ठीक है भाऊ। साईं, अब भाऊ को सब सिखा रहा है, लेकिन वो दिन कब आएगा जब वो मुझसे पहले जैसे बात करने लगेंगे? साईं, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं?
सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। परी जागो, अपने भाऊ की मदद करो, उसे ठंड लग रही है। बहुत सुंदर। भाव से सुना था बलराम की काबिलियत के बारे में, लेकिन इस मंदिर को देखने के बाद मेरा रहा सहा संदेह भी चला गया। बलराम के हाथों में बिल्कुल अपने बाबा की तरह ही जादुई कला है। इतने गौर से क्या देख रही हो परी? भाऊ ने मंदिर तो बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन उसमें दिए रखने की जगह थोड़ी कम है। थोड़ा और चौड़ा होना चाहिए था। मैंने सब सोच समझ के बनाया है। तुम बच्ची हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। आई, मैं ये मंदिर साईं को दिखा के आता हूँ। मुझे उनके चेहरे पे खुशी देखनी है। साईं, देखिए मैंने क्या बनाया। कैसा लगा आपको? ठीक ही है। मतलब आपको अच्छा नहीं लगा? कुछ खास नहीं। साईं, सारी रात जाग के मैंने ये मंदिर बनाया है। पहली बार बिना किसी की मदद के बनाया है। मंदिर में जो जो होना चाहिए सबका ध्यान रखा। मूर्ति की जगह, पूजा सामग्री की जगह, शिखर कलश, सबका। और आप कह रहे हैं कुछ खास नहीं है।
साईं, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? तुम्हारे सवालों का जवाब देने। क्या तुम्हें यहां किसी चीज की महक आ रही है? कुछ खास नहीं। गौर करो, ध्यान लगाओ। एक महक है किसी पकवान की। क्या तुम उस पकवान को पहचान सकते हो? खुशबू से समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा पकवान है। अब अपनी आंखें बंद करो, अपने मन की आंखों से देखो, अपने अंतर्मन से देखो। ये तो पोहे की खुशबू है। शाबाश। अब ऐसे ही अपनी आंखें बंद किए ध्यान केंद्रित करो। बताओ, और किन किन चीजों की महक आ रही है तुम्हें? फूलों की। लगता है कोई फूल बेच रहा है। अलग अलग फूलों की खुशबू आ रही है। इसके अलावा और कोई गंध? हाँ, गोबर की। अब अपनी आंखें खोलो। यहाँ से तो वो सब बहुत दूरी पर है, फिर भी उन सब की गंध मैंने इतनी करीब से कैसे महसूस की? आप मुझे समझाना क्या चाह रहे हैं? पकवान की महक हो, फूलों की खुशबू, या फिर गोबर की गंध, सब हवा में सम्मिलित है। हवा सब में समान संतुलन बनाए रखती है। सोचो, अगर हवा किसी भी एक खुशबू को अपने अंदर रखे और बाकियों को छोड़ दे तो क्या होगा? सफल होने के लिए हमें हवा के इसी गुण को सीखना है। अगर हवा सिर्फ अच्छी वाली खुशबू ले तो मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होगी। एक बार खुद महसूस करो और फिर बताओ। साईं, बहुत सारे फूलों की खुशबू आ रही है और ये इतनी तेज है कि घुटन सी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी इत्र की शीशी में डूब गया हूं। बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो क्या निष्कर्ष निकला?
निष्कर्ष तो यही है जो आपने कहा। हवा बड़ी खूबसूरती से हर तरह की महक को साथ लेकर वातावरण में संतुलन बनाए रखती है ताकि हम आराम से सांस ले सके। और अगर ये संतुलन बिगड़ जाए तो हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसका मुझसे क्या संबंध है? जीवन में लोगों की सलाह, सुझाव, राय, मशवरा ये भी इन महक की तरह ही होते हैं। जीवन में इन सब का संतुलन बना के कैसे बहना है ये हमें आना चाहिए। तभी हम बेहतर इंसान बन पाएंगे, संतुलित इंसान बन पाएंगे। साईं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आप मुझसे हुई किसी गलती की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने किसकी बात नहीं सुनी, किसकी सलाह नहीं मानी? परी, भाव, आप ऐसे कान पर हाथ रख कर क्यों बैठे हैं? तुमसे माफी मांगने के लिए। मैंने तुम्हारी बात, तुम्हारी राय नहीं सुनी। मुझे लगा तुम छोटी हो, समझ नहीं है तुम में, और तुम्हारी भी तो आदत है ज़्यादा बात करने की। लेकिन अब मैं सुनूंगा, पर मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दो परी। पर अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम पर और तुम्हारी बात पर अधिक से अधिक ध्यान दूंगा। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। जब से आप आए मुझसे अच्छे से बात तक नहीं की आपने। एक मैं ही थी आपके आने की खुशी में पागल। अब साई से पूछ सकते हैं कि मैं आपको लेकर कितना उत्साहित थी। अपने सारे दोस्तों को आपके बारे में बताया था कि आप कितने अच्छे हैं, कितनी मजेदार बातें करते हैं। लेकिन आप बदल गए थे। जाने दीजिए, देर से ही सही, पर आप पहले जैसे तो हुए। अब मैं आपके साथ खूब बात करूंगी, है ना? अच्छा, तुम कुछ बता रही थी ना सुबह मंदिर के बारे में? मैंने ठीक से सुना नहीं था, पर अब सुनूंगा। हाँ, तो मुझे बताओगी क्या कमी रह गई थी मंदिर में? हाँ, जरूर भाऊ। हाँ, अब बताओ। भाऊ, मुझे लगता है कि मंदिर में दिए रखने की जगह थोड़ी आगे होनी चाहिए। नहीं परी, मुझे लगता है इतनी जगह पर्याप्त है दिया रखने के लिए।
साईं, आपको क्या लगता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? देखा परी, है ना भरपूर जगह। साईं, इसकी लौ तो मंदिर के अंदर जा रही थी। ऐसे तो पूरा मंदिर काला हो जाता। इसी जगह पर दिया रखने पर मंदिर जल जाने का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि मंदिर में देवी देवताओं पर कपड़े चढ़े होते हैं। दिए की लौ भभक कर अंदर की ओर भी जा सकती है और मंदिर जल सकता है। इसका मतलब परी सही कह रही थी। अगर मैं मंदिर के बाहरी हिस्से में दिया रखने की जगह बना दूं, तो लौ मंदिर के अंदर की तरफ नहीं बल्कि बाहर की ओर जाएगी। हवा। हवा? हवा? हवा क्या? कुछ नहीं, अब मैं मंदिर में सुधार कर देता हूँ। ठीक है बाऊ, अब शांति से काम कर लीजिए। परी, क्या तुम मंदिर पूरा करने में मेरी मदद करोगी? सच्ची? हाँ, क्या तुम मंदिर में सजावट करोगी? जरूर। अब कैसा लग रहा है साईं? बिल्कुल एक मंदिर जैसा। शुक्रिया साईं। अब मैं बाजार जाकर इसे बेचूंगा। काम करने की जो लगन मुझ में लगी है, अब वो मुझे रुकने नहीं दे रही। आशीर्वाद दीजिए साईं। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। अब एक सलाह भी लेते जाओ। हवा की तरह बनो। कुछ भी प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर, उत्सुक। जी साईं। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे।
जान मत लो, मुझे जाने दो, चाहे मेरे सारे रुपये पैसे ले लो, पर मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। जगन नाम है मेरा, और जगन का वार कभी खाली नहीं जाता। लोगों से सब कुछ छीन लेता हूं मैं। चल निकाल, धन दौलत पैसा सब निकाल, जल्दी दे। जगन से आज तक कोई जीत नहीं पाया है। धन दौलत पैसा सब कुछ छीन लेता हूं मैं, क्योंकि पैसा, बहुत पैसा चाहिए मुझे, बहुत पैसा चाहिए मुझे। बहुत पैसा चाहिए मुझे। ये कौन सा गांव है? पिछला गांव जहां मैंने लूटपाट की वो यहां से काफी दूर है। यहां तो पुलिस भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगी। बेहतर है कि मैं यहां कुछ दिनों के लिए ठहर जाऊं, यहां के घरों में भी हाथ साफ कर लूंगा। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। पिछले साल हम लोग आपके पास आए थे जब हमें व्यापार में नुकसान हुआ था, तो आपने हम लोगों को एक साथ काम करने की सलाह दी थी। हमने वही किया। और उसके कुछ दिन बाद हमें एक ऐसा आदमी मिला जिसने हमारे व्यापार में निवेश करने का प्रस्ताव रखा, और उसके बाद 1 साल तक हमने इतना कमाया जितना तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। उसी के लिए हम आभार व्यक्त करने आए हैं। ये हम तीनों की तरफ से छोटी सी भेंट। ये कौन है और उसके सामने बैठे 3 लोग उसे इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? पर मैं तो बैरागी हूं, मैं इन सिक्कों का क्या करूंगा? अगर तुम लोग मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो किसी ऐसे इंसान की मदद कर दो जिसे इन पैसों की जरूरत हो। जैसे किसी ने तुम पर विश्वास करके तुम्हारी मदद की थी, तुम्हारे व्यापार में निवेश किया, ऐसे ही तुम भी किसी की प्रतिभा में विश्वास करके उसमें निवेश करो। जैसा आप कहें साईं। चलते हैं साईं। राम जी भला करें। कैसा आदमी है? देखने में तो भिखारी लगता है, लेकिन जब पैसे मिल रहे थे तो मना कर दिया। अरे भाई रुको। हाँ? उस आदमी ने तुम्हारे चांदी के सिक्के लेने से मना क्यों कर दिया? उन्हें कौन क्या दे सकता है? मतलब देखने में तो बिल्कुल फकीर लगता है।
इतने सिक्के कोई मना कैसे कर सकता है? अरे भाई, दिखने में फकीर है, लेकिन उनके पास वो सब कुछ है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। सब कुछ है? हाँ भाऊ, सोना चांदी तांबा ये सब तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये द्वारका माई दिखने में खंडहर है, लेकिन यहाँ जो चाहो वो मिलेगा। ऐसी है इनकी महिमा। यहाँ खजाना पड़ा है लूटने के लिए और मैं इधर उधर भटक रहा था। यहीं रुकता हूँ। जैसे ही ये भिखारी यहाँ से निकलता है मैं अंदर जाके सारा माल उड़ा लूंगा। मैं लिंडी बाग जा रहा हूं, आने में थोड़ी देर होगी। हाँ हाँ, मुझे पता है तेरा मन है मिर्च खाने का और तू बाहर नहीं जाना चाहता। ले आऊंगा। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? अपने काम से काम रखो। कुछ परेशान दिख रहे हो, मैं मदद करूं? आप यहाँ गुमसुम खड़े थे तो मुझे लगा कुछ परेशान है। अपने काम से काम रख और निकल यहाँ से। बिना बात का गुस्सा मत दिला। जैसी आपकी इच्छा। ये द्वारका माई है, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता दीजिएगा। कहाँ छुपा के रखा है इसने सोना चांदी? अरे ये कौन है? ये कर क्या है? ये तो चोरी कर रहा है। हमें किसी को बुलाना चाहिए। नहीं, तब तक वो भाग जाएगा। हमें कुछ करना पड़ेगा। सुनो,
इसको, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। खोलो इसको। साई! साई, देखिए ये चोर है। चोरी करने आया था यहाँ और हमने इसे पकड़ लिया। चोरी करने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा तो था, किसी चीज की जरूरत हो तो मैं मदद कर सकता हूं। गोविंदा, लो पकड़ो इसे। साई, आप इसे खोल क्यों रहे हैं? ये चोर है। द्वारका माई में जो कुछ भी है उस पर तो सभी का अधिकार है, इसलिए ये जो चाहे वो ले जा सकते हैं। पर इससे पहले तुम्हें कुछ खाने की जरूरत है। लाओ तो। क्या? मुझे कॉल करना मूर्खता किया तूने। जो कुछ भी छुपा कर रखा ना सब दे दे मुझे। और थोड़ी भी चालाकी करने की कोशिश की ना तो तेरी खैर नहीं। जगन नाम है मेरा और जगन का वार कभी खाली नहीं जाता। चल निकाल सब कुछ। आप जो चाहें ले जा सकते हैं, लेकिन यहां तो कुछ है ही नहीं। झूठ मत बोल, सब जानता हूं मैं। बता बता कहां छिपाया तूने? बता। देखा साई, आपने गलती की इसे छुड़ाकर। हमें तो गांव वालों को बुलाकर इसे उनके हवाले कर देना चाहिए था। वो सजा देते इसे, तब समझ में आता इसको। नहीं परी, सजा देना कभी भी बदले की भावना से प्रेरित नहीं होना चाहिए। गुनाहगार को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि सुधारने के लिए कारागार भेजा जाता है। तेरा भाषण सुनने का समय नहीं है मेरे पास। बता पैसे कहां रखे हैं, नहीं तो ये पूरा का पूरा छुरा पार कर दूंगा मैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? साई ने तुम्हें मुक्त किया और तुम उनको ही नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हो। शांत गोविंदा, गुस्सा मत हो। इन्हें तो पता ही नहीं है कि अच्छाई क्या होती है। पैदा होते ही अपने माता पिता को खो दिया। उनके चेहरे तक याद नहीं है जगन को। सही कह रहा हूं ना मैं? सड़क पे बड़ा हुआ उन लोगों के बीच जिन्हें जीने के लिए चोरी करनी पड़ती थी। सड़क पे बड़ा होता जीवन बहुत संघर्षमय होता है, बहुत संघर्ष। यहां तक कि रात की एक रोटी के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो तुम? तुम्हारे डर, तुम्हारी तकलीफ से स्पष्ट है। जगन का खौफ अभी तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है जिन लोगों को तुमने लूटा वो तुमसे डर गए थे? नहीं, उन्होंने तुम्हें अपना धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ केवल इसलिए दे दिया क्योंकि उस पैसे उस धन से भी कहीं ज्यादा मूल्यवान कोई चीज उनके पास थी। और जानते हो वो चीज क्या थी? उनका परिवार जो उनकी राह देख रहा था। उनके सगे संबंधी, रिश्ते नातेदार, दोस्त जो उनकी प्रतीक्षा करते थे। इतनी सब लूटपाट करने के बाद भी क्या तुम्हारे पास सगे संबंधी,
तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त हैं जगन। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है या डर है कि इस सुख को कभी भी भोग नहीं पाओगे तुम? एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम चाहो तो सही राह पर चलकर अपना परिवार पा सकते हो। मुझे अपनी बातों में मत उलझाओ। मैं जानता हूं हम डाकुओं को समाज स्वीकार नहीं करता है। बहुत दुनिया देखी है मैंने। हम वापस भी आना चाहे ना तो हमें कोई माफ नहीं करता। और अगर समाज तुम्हें स्वीकार करे तो, तुम्हारी मदद करे तो? झूठ बोल रहे हो तुम। बताओ बच्चों, अगर कोई इंसान जिसे अपने किए पर पछतावा हो और जो बुरी राह छोड़कर सही राह पर आना चाहता हो, नेक इंसान बनना चाहता हो, तो क्या तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे? जरूर साईं। मेरे बाबा भी ऐसा ही कहते हैं, माफ कर देना चाहिए। हाँ साईं, हम माफ कर देंगे। हाँ, इन्हें माफ किया जा सकता है। मैंने भी तो कितनी गलतियां की थी, लेकिन अध्यापक जी, मेरा मतलब मेरे बाबा, उन्होंने मुझे माफ कर दिया ना, और उसके बाद से उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं तुम्हें लूटने की कोशिश कर रहा हूं और तुम मुझे माफ करने की बात कर रहे हो। कैसे आदमी हो तुम? आप पहले इंसान नहीं है। साईं ने बहुत से लोगों को गलत राह छोड़कर अच्छा काम करने में मदद की है। बुआ का नाम सुना ही होगा, राणा डाकू का नाम भी सुना होगा। राणा डाकू? उन्हीं से तो सीखा है मैंने ये सब कुछ। साईं ने ही उनको सुधारा। उन्होंने डाका डालना छोड़ दिया, अच्छे इंसान बने। तो वो तुम थे जिसकी वजह से राणा डाकू ने सब कुछ छोड़ दिया। तुम्हें सचमुच गुस्सा नहीं आता? ये कैसे मुमकिन है? तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? तुम्हें मालूम है ना कि मैं अभी भी तुमसे कुछ चुरा सकता हूं। तुम किसी का धन दौलत लूट सकते हो, चुरा सकते हो, लेकिन उसकी किस्मत नहीं चुरा सकते। तुम किसी का रुपया, पैसा, सोना छीन सकते हो, लेकिन उसका हौसला, उसकी खुशियां नहीं छीन सकते तुम। बाहर मेरे पीछे जो परिवार जा रहा है, उन्हें पहचानते हो? चल निकाल, धन दौलत पैसा सब निकाल। वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ अपने भाई के घर जा रहा है, उनके गांव जा रहा है, उस चीज के लिए जो तुम्हारे द्वारा लूटे गए पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके लिए। हाँ, इतने पैसे नहीं है कि वो सवारी से जा सके, इसलिए पैदल जा रहे हैं। थकान भी होगी, लेकिन जब दो परिवारों का मिलन होगा तो वो अपना सारा दुख, सारी तकलीफ, सारी थकान भूल जाएंगे।
अब बताओ, वो लोग खुश हैं या तुम? दोनों में से बेहतर स्थिति में कौन है? लूटने वाला या फिर वो जिसे लूटा गया है? जगन, तुम किसी का सामान तो चुरा सकते हो, लेकिन उसका हौसला, उसकी मुस्कान नहीं चुरा सकते। तुमने इन लोगों से जो कुछ भी छीना, जो कुछ भी लूटा, ये मेहनत करके कुछ ही दिनों में उसे दोबारा प्राप्त कर लेंगे। पर तुम्हें क्या मिला? क्या हासिल हुआ तुम्हें? हमेशा भागती रहने वाली जिंदगी, हर समय अंग्रेज सिपाहियों का डर, पकड़े जाने का डर, कारावास की चिंता, और इसके अलावा क्या मिला है तुम्हें? साईं, आज तक मुझसे किसी ने ऐसी बात नहीं की साईं। आज तक मुझे किसी ने स्नेह और प्यार से नहीं समझाया साईं। एक तरह से देखा जाए तो आप और मैं एक जैसे ही हैं साईं, दोनों अकेले हैं। जबकि मेरे पास पैसे हैं और आपके पास शांति है साईं। कैसे? विकल्प तो तुम्हारे पास भी था जगन, बस तुमने उसका चयन नहीं किया। साईं, अगर मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया तो क्या लोग मुझे माफ कर पाएंगे? मुझ पर विश्वास करेंगे? मैंने कहा ना, अगर तुम अपनी राह बदलोगे तो लोग भी अपनी सोच, अपना नजरिया बदलेंगे। साईं, मैं अभी आता हूं साईं। आप फिर से आ गए? हमारे पास कुछ नहीं है। आप लोग डरिए मत। इस बार मैं आपसे कुछ लेने नहीं, बल्कि आपको देने आया हूं। ये आपकी अमानत है जो मैंने आपसे लूट लिया था। ले लीजिए। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहें। पहली बार देख रहा हूं कि एक चोर लूटा हुआ पैसा वापस कर रहा है। भाऊ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या आप लोग मुझे माफ कर सकते हैं? अगर आप इसे लौटा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अच्छे इंसान हैं। जरूर कोई मजबूरी रही होगी आपकी, जिसके लिए आपने चोरी की थी। आप एक नेक इंसान हैं, तभी तो आपने मेरे पति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर आपको आपकी गलतियों का एहसास हो गया है तो हम आपको माफ करते हैं।
साईं, उन्होंने मुझे माफ कर दिया साईं। मुझे यकीन नहीं हो रहा खुद पे साईं, पर इन्होंने मुझे माफ कर दिया साईं। मैंने आपसे कहा था ना, अगर आप खुद को बदलेंगे तो आपके प्रति लोगों का दृष्टिकोण भी बदलेगा। समझ गया साईं। आज के बाद मैं उसी राह पे चलूंगा जो आपने मुझे अभी अभी बताया साईं। मुझे गर्व है आप पर और विश्वास भी है कि आप सद्मार्ग से कभी नहीं भटकेंगे। देखा बच्चों, प्रेम, दया और सद्भावना से लोगों में परिवर्तन लाया जा सकता है। हम समझ गए साईं। अच्छा साईं, मैं चलता हूं। मुझे शक्ति दीजिए, आशीर्वाद दीजिए साईं, ताकि मैं लोगों के चुराए हुए पैसे, लूटे हुए धन, उन सबको वापस कर सकूं साईं। राम जी भला करें। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई धन्यवाद साईं, आपने हमारी इतनी मदद की। राम जी भला करें। इतने सुंदर मंदिर को तो लोग हाथों हाथ ले लेंगे, मुझे इसका वाजिब दाम लेना चाहिए। आखिर तिल्ला आकर मेहनत जो की है। देखने से उसका सारा सामान सादा और कमज़ोर लग रहा है, लकड़ी भी अच्छी नहीं है। कौन खरीदेगा उसे? साईं और पति की मदद से मेरा मंदिर तो 100 गुना बेहतर है। कितने का है? 2 रुपए का। 2 रुपए? बहुत महंगा बेच रहे हो। सुनो भाऊ, ये ठीक कर दोगे? माफ़ कीजिएगा, मैं मंदिर बेचने के लिए आया हूँ, मरम्मत करने के लिए नहीं। आप ये ले लीजिए, सिर्फ 2 रुपए में दे दूंगा। नहीं भाऊ, मुझे इसे ही ठीक करवाना है, नया नहीं खरीदना। कमाल है, इतने सुंदर मंदिर का कोई खरीदार नहीं। आइए मंदिर ले लीजिए, सिर्फ 2 रुपए का है। मंदिर तो सुंदर है, 1 रुपए में दो तो अभी ले लूं। इतने में तो लागत भी नहीं निकलेगी। आप लकड़ी देखिए ना और कारीगरी देखिए, 2 रुपए से कम में नहीं बेच सकता। अरे तुम यहाँ? नमस्कार। मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। ये मंदिर क्या भाव लगाया? आपके लिए मैं सस्ते में दे दूंगा। एक बात बताऊं, इसे सागवान की लकड़ी से बनाया है। कारीगरी तो आप देख ही रहे हैं। दाम तो बताओ।
वैसे मैं दूसरों को 2.5 रुपए से कम में नहीं देता, पर आप हमारे पुराने ग्राहक हैं। अब आपके लिए कम नहीं करूंगा तो किसे करूंगा? आप 2 रुपए दे दीजिए। आज आपके पास पैसे नहीं हैं तो 1 रुपया दे दीजिए, बाकी का पैसा अगले सप्ताह दे दीजिएगा। ये हुई ना बात। ये लो, दे दो। ये लीजिए। वाह 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 वाह, ग्राहक की कद्र करना तो कोई तुमसे सीखे। मुझे नहीं लगता कोई मेरा मंदिर खरीदेगा। मैं बेकार में यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। एक बार फिर से असफल होकर लौट रहा हूं मैं। भिक्षाम देहि। नहीं, मैं साईं का सामना नहीं कर सकता। मैं अपना असफल चेहरा एक बार फिर उन्हें नहीं दिखा सकता। मुझसे मिले बिना ही जा रहे थे। किस मुंह से मिलता साईं? आपको तो पता ही है, पूरी रात जागकर मैंने ये मंदिर बनाया, सबसे बेहतर लकड़ी इस्तेमाल की, और तो और परी की सलाह भी ली और इसे बेहतर से बेहतरीन बनाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ये मंदिर आज बेच पाए या नहीं, और वैसे भी ये तुम्हारा पहला दिन था आज। साईं, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं अपने मंदिर को बेच नहीं पाया, बल्कि दुख इस बात का है कि बाजार में एक और दुकानदार था जिसका कोई भी सामान मेरे मंदिर जितना अच्छा नहीं था, ना ही मजबूती में और ना ही कारीगरी में। फिर भी उसने अपना मंदिर एक ग्राहक को 2 रुपए में बेच दिया, और ये वही ग्राहक था जिसे मेरे मंदिर के 2 रुपए महंगे लग रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा साईं, मुझे मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है साईं? क्योंकि सफलता के लिए एक और चीज की जरूरत भी है, और वो है दृढ़ता। लेकिन साईं, जब आप अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा होते देखते हैं तो बुरा तो लगता ही है ना। और जिंदगी ने मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया। असफलता सफलता की राह भी बन सकती है, और हार मान लेने की, मायूस हो जाने की भी। ये पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है कि तुम असफलता को किस रूप में देखते हो, किस राह पर आगे बढ़ना चाहते हो। पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि सफल होने के लिए खुद को समय और परिस्थिति के अनुसार ढालना होता है। मैं कुछ समझा नहीं साईं। आओ मेरे साथ। राम जी भला करें। रुको बलराम,
उस बर्तन से मेरे लिए हथेली में पानी भर कर लाओ। जाओ। रुको, उस बर्तन से नहीं, मुझे उस कुएं से पानी लाकर दो, हथेली में। साईं, मटके से मैं अपने चुल्लू में पानी भर के ला सकता हूं, लेकिन कुएं से कैसे निकालूंगा? पानी तो अंदर गहराई में है और मेरे हाथ वहां तक नहीं पहुंचेंगे। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि कुएं से पानी नहीं लाया जा सकता? निकाल सकते हैं साईं, बाल्टी रस्सी से। बलराम, जीवन में परिस्थिति और समस्याएं हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं। जैसे इस बर्तन, झील, तालाब या कुएं से पानी लाने के लिए हमें अलग अलग तरीकों को अपनाना होता है, ऐसे ही जीवन में परेशानी और समस्याओं का सामना करने के लिए हमें खुद को बदलना होता है। अपने इरादे पर अटल रहो, अपनी दृढ़ता बनाए रखो। मैं आपकी बात समझ रहा हूं साईं, लेकिन आप ही बताइए, जैसी परिस्थिति मेरे साथ थी उस हालात में मैं कौन सा मार्ग चुन सकता था? कम दाम में बेचता तो मेरी कमाई कुछ भी नहीं होती। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि तुम अपनी चीज को कम दाम में बेचकर अपना नुकसान कर लो, परंतु जो व्यक्ति तुमसे अपने मंदिर की मरम्मत कराना चाहता था उसे वापस भेजकर तो तुमने अपना नुकसान कर लिया ना। अगर तुम थोड़ी समझदारी, थोड़ी सूझबूझ से काम लेते तो वो आज का तुम्हारा पहला ग्राहक हो सकता था। लेकिन साईं, मैं तो वहां अपना बनाया हुआ मंदिर बेचने गया था, ना कि मरम्मत करने के। अच्छा, एक बात बताओ, कोई इंसान तुम पर विश्वास करे, तुमसे मंदिर खरीदे तो क्यों खरीदे? ना तो वो तुम्हें जानता है और ना तुम उसे जानते हो। ना तो उसने तुम्हारा काम देखा है और ना ही तुम्हारे काम की गुणवत्ता को जानता है। वो तुम्हारे द्वारा की गई मेहनत, तुम्हारी कुशलता, तुम्हारे शिल्प की गुणवत्ता को भी नहीं जानता है। कोई किसी अनजान पर विश्वास करे तो क्यों करे? बलराम, व्यापार संबंधों से ही चलता है और संबंध तभी बनेंगे जब तुम लोगों से मिलोगे, उनसे बात करोगे, उनकी मदद करोगे। अगर तुम किसी की मदद करोगे तो ही इंसान तुम पर विश्वास कर पाएगा, भरोसा कर पाएगा। और जब तुम पर विश्वास करेगा तो तुम्हारे बारे में अन्य 4 लोगों को भी बताएगा वो। मैं समझ गया साईं। अभी तुरंत जाकर मैं उस आदमी की तलाश करता हूँ और उसकी मदद करता हूँ। दादा, आपको याद है एक आदमी मेरे पास अपनी मंदिर की मरम्मत के लिए आए थे? हाँ, मेरे पास भी आए थे, पर मैंने मना कर दिया कि पुरानी चीजों की मरम्मत करेंगे तो फिर नया सामान कोई क्यों खरीदेगा। कुछ पता है कहाँ मिलेंगे वो? घर चले गए होंगे।
आपने एक आदमी को अरे काका सुनिए। मैंने कहा ना, मुझे नया मंदिर नहीं लेना है। अरे सुनिए तो, मैं यहाँ पे उसके लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। आप बड़ी उम्मीद से मेरे पास आए थे कि मैं आपके मंदिर की मरम्मत कर दूंगा, लेकिन मैंने आपको मना कर दिया। कोई बात नहीं, केवल तुम ही नहीं हो, सभी ने मना कर दिया। लगता है ये मंदिर ठीक नहीं होगा। एक बात पूछूं आपसे, इसी मंदिर क्यों ठीक कराना चाहते हैं? चाहे तो नया भी ले सकते हैं। इस मंदिर से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। जब मैंने अपना ये घर बनाया था, तब मेरे आई बाबा ने ये मुझे भेंट में दिया था। अब मेरे आई बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। ये मुझे उनकी याद दिलाता है। ये उनका प्यार और आशीर्वाद है, और मैं जीवन भर उनके इस प्यार और आशीर्वाद को अपने साथ रखना चाहता हूं। क्या मैं इसे एक बार देख सकता हूं? हाँ, जरूर। भिक्षाम देहि। रुकिए, रोगन अभी सूखा नहीं है। ये तो एकदम नया हो गया, ठीक वैसे ही जैसे मेरे आई बाबा ने मुझे दिया था। तुम तो अपने काम में बहुत माहिर हो। आगे से मुझे कुछ भी बनवाना होगा, मैं तुमसे ही बनवाऊंगा। बताओ कितने हुए इसके? काका, इसके क्या पैसे लेने? जरा सा तो काम था, और वैसे भी हर कारीगर का ये फर्ज होता है कि वो छोटी मोटी मरम्मत करके अपने ग्राहक को संतुष्ट करे। आपके आई बाबा के उपहार को ठीक करने के बाद मुझे जो खुशी आपके चेहरे पर दिखी है, वही मेरी कमाई है। बहुत आगे जाओगे तुम। वैसे तुम्हारा मंदिर भी बहुत सुंदर है, और लकड़ी की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। कारीगरी कमाल है। ऐसी कमाल की कारीगरी कहां से सीखी तुमने? अपने बाबा से। तुम्हारे बाबा को तुम पर गर्व होना चाहिए। काबू करना होगा। इसमें कोई दूसरा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्या मेरा भ्रम था, या फिर सच में साईं यहाँ थे?
साईं के दिखाए हुए मार्ग पर मुझे दृढ़ रहना है और मैं रहूंगा। क्या तुम इसे बेचोगे? जी, लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि आपको अपने मंदिर से बहुत लगाव है। हाँ है। जिस तरह मेरे आई बाबा ने मुझे सुंदर सा मंदिर उपहार में दिया था, वैसे ही मेरी तरफ से यह तुम्हारा सुंदर सा मंदिर उनके लिए उपहार होगा। इस मंदिर में मैं अपने आई बाबा की तस्वीर रखूंगा। अपने आई बाबा को खुश करने का मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लो, ये रहे तुम्हारे 2 रुपए। शुक्रिया काका। पहली बिक्री, पहली कमाई के लिए बधाई हो बलराम। साईं, अब मैं खूब मेहनत करूंगा और तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं सफल नहीं हो जाता, और आपकी सिखाई हर बात को मैं याद रखूंगा। जीवन है तो परेशानियां, समस्याएं भी आती रहेंगी, चुनौतियां आएंगी, पर भविष्य में कभी भी कोई समस्या आए तो ये याद रखना, हारा केवल वही है जिसने कोशिश करना छोड़ दिया। परी और आई, इन्हें खुशखबरी देने के लिए मैं बहुत आतुर हूं। चलता हूं साईं। बलराम, क्या कोई और भी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? कोई ऐसी बात जो तुम मुझे बताना चाहते हो? जी नहीं साईं, आपकी कृपा से मेरा डर, मेरी कमियां सब गायब हो गई हैं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। कैसे हो द्वारकादास? प्रणाम साईं। राम जी भला करें। कुछ परेशान लग रहे हो। अच्छा बैठो। बताओ क्या बात है? साईं, आपने हमें हमेशा सिखाया है कि पड़ोसियों के साथ सद्भाव और प्रेम रखो, लेकिन अगर पड़ोसी दुष्ट इंसान हो तब क्या? दुष्ट? दुष्ट तो बहुत हल्का शब्द है साईं। और तुम्हें अपने पड़ोसी के बारे में ऐसा क्यों लगता है? साईं, क्या क्या बताऊं मैं आपको। बगल वाले घर में एक आदमी हाल फिलहाल में रहने आया है अपने परिवार के साथ। पहले एक हफ्ते में उनके घर से अजीब अजीब आवाजें आती थी। उसकी बीवी भी दुखी रहती थी, बच्चा रोता रहता था। और फिर एक दिन अरे क्या हो गया? कहाँ जा रही हो? मायके जा रही हूँ।
ऐसे पत्नी रोते हुए घर छोड़कर जाए और पति उसे रोके भी नहीं। रोकना तो दूर साईं, उसने अपनी पत्नी को झांक कर भी नहीं देखा। मुझे चिंता हुई तो सोचा पता करूं कि क्या बात हो गई। मैं पड़ोसी से बात करने उसके घर पहुंचा तो जानते हैं क्या देखा मैंने? मतलब बीवी ने घर छोड़ दिया रोते रोते, और वो मजे से खाना खा रहा है। उसके चेहरे पे कोई चिंता नहीं थी, कोई दुख नहीं थी। ये किस तरह का इंसान है साईं? और क्या क्या करता है आपका पड़ोसी जिससे कि उसके दुष्ट होने की पुष्टि होती हो? साईं, मुझे तो संदेह है कि वो कोई बेईमानी का काम करता है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? घर देखो तो लगेगा कि उसकी अच्छी खासी आमदनी है, लेकिन वो काम क्या करता है ये कोई नहीं जानता साईं। ना खेती है, ना कोई व्यापार है, ना ही वो सरकारी कर्मचारी है। तो उसके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं साईं? साईं, कहीं वो चोर या डकैत हुआ तो? शायद इसलिए उसकी बीवी घर छोड़कर भाग गई। साईं, मैंने तो सबको आगाह कर दिया है, और हम मोहल्ले वाले भी यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हम शरीफों का इलाका छोड़कर चला जाए। पर बिना किसी सबूत के हम उसके खिलाफ कोई ठोस कदम भी नहीं उठा सकते। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मेरे दिल में हमेशा दुखी लगी रहती है कि कहीं वो हम में से किसी के साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। मुझसे क्या मदद चाहते हो? उपाय उसको भगाने का, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसका बुरा साया किसी पर भी पड़े। अब आप ही रास्ता दिखाइए। रास्ता तो बहुत आसान है, पर उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। आज्ञा कीजिए साईं। बाहर से एक अंजुली कंकड़ ले आइए, छोटे। जाइए। अभी लाया साईं। अब इन कंकड़ों को इन चनों में मिला दीजिए। चने में कंकड़? क्यों साईं? क्योंकि मैं आपकी मदद कर रहा हूं। मिलाइए। जी। मिलाइए। हो गया साईं। अब इन चनों को गांव में बांट दीजिए। इतना कंकड़ वाला चना मैं लोगों में कैसे बांट सकता हूं साईं? जो खाएगा उससे नुकसान पहुंचेगा। बात तो सही कह रहे हो तुम। अच्छा तो एक काम करो, इसमें से कंकड़ निकाल दो और उसके बाद चने को बांट दो।
साईं इसमें इतना कंकर मिला दिया है कि मैं कितना भी कोशिश करूं अलग नहीं कर पाऊंगा। साईं, ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हैं, फिर आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं खुश हूं यह देखकर कि आपको इस बात की समझ है। लोगों का हित सोचते हैं आप, इसीलिए ये कंकड़ युक्त चने लोगों में नहीं बांटना चाहते आप। पर जब इतने समझदार हैं तो अपने जहरीले शब्दों द्वारा किसी इंसान की छवि को खराब करके उसके प्रति लोगों के मन में विष क्यों भर रहे हैं आप? जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साईं। पकड़ो मेरा हाथ। पकड़ो। तुम बेकार में डर रही हो। तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं होगा। तुम जितना दिन चाहो वहां रह सकती हो, उनकी सेवा कर सकती हो। मुन्ने को और घर को मैं संभाल लूंगा। तुम यहाँ की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। लेकिन आपका काम भी तो होगा ना। मुन्ने और घर को संभालने में नुकसान हो जाएगा ना। तुम उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करना। वैसे भी मेरा कौन सा दौड़ धूप का काम है। कढ़ाई का तो काम करता हूँ। व्यापारी को जब चाहिए वो बता देगा उसे क्या चाहिए, कितना चाहिए। घर पे बैठे बैठे कढ़ाई का काम कर दूंगा, व्यापारी आके कपड़ा ले जाएगा। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। आप बस मुन्ने को खाना खिला दीजिएगा। बाबा को कुछ नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। वैसे भी तुम जा ही रहे हो ना उनकी सेवा करने के लिए। तुम्हें देख के उनमें अपने आप शक्ति आ जाएगी। आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरा मंदिर बिक गया। और ये रही मेरी मेहनत की पहली कमाई। मुबारक हो बेटा। बहुत बहुत बधाई बलराम। बताओ ना क्या हुआ, हम सब सुनना चाहते हैं। और फिर साईं से आशीर्वाद लेकर मैं वापस घर आ गया। आज मेरा बेटा सच में बड़ा हो गया। काकी, बहुत बड़े तो हो गए, लेकिन इतना भी नहीं सीखे कि ऐसी खुशखबरी मिठाई के साथ दी जाती है। थोड़ा लड्डू ले आते, थोड़ी जलेबी ले आते, लेकिन कुछ नहीं लाए। हाँ, परी सही कह रही है। हाँ,
मैं अपनी बहनों के लिए एक गर्मा गर्म जलेबी लेकर आया हूँ। प्रणाम साई। राम जी भला करें। भिवा ने कहा आपने मुझे याद किया। तुम साई, इसने जरूर आपसे मेरे बारे में कुछ ना कुछ कहा होगा। इसके किसी भी बात पर विश्वास मत करिए। पूरे इलाके में इसने मेरे बारे में कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोल रखा है। अब तो यह हाल हो गया है कि कोई मुझसे बात तक नहीं करता। मेरे पीठ पीछे लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। लोग अपने बच्चों को मेरे बच्चे के साथ खेलने तक नहीं देते। एक इस आदमी के वजह से मैंने शिरडी छोड़ने का निर्णय ले लिया है। पता नहीं क्या दुश्मनी है इसको मुझसे। देख रहे हो द्वारकादास, अपने जहर का असर। अगर तुमने इनसे एक बार बात कर ली होती तो शायद तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाती, मगर तुमने केवल अपनी सोच के आधार पर एक अच्छे इंसान की गलत धारणा बना ली, और उस धारणा को केवल अपने तक ही नहीं रखा, लोगों के मन में भी बो दिया। इन्होंने सोचा कि शिरडी इनके लिए, इनके परिवार के लिए एक अच्छी जगह है जहां ये शांति से रह सकते हैं। पर आज केवल तुम्हारी वजह से इन्हें शिरडी से घृणा हो गई है। उस जगह का मिजाज वहां रहने वाले लोगों से, उनकी सोच से परिभाषित होता है। और तुमने शिरडी के लिए क्या किया है ये खुद देख लो तुम। मुझे माफ कर दीजिए साईं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, लेकिन अनजाने में हुआ है सब। उठो द्वारकादास। काहू को नहीं निंदिए, चाहे जैसा होए। चाहे इंसान अच्छा हो या आपकी नजर में बुरा, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करने से आपको ही नुकसान होगा। निंदा करने से आपका मन भी नकारात्मकता से भर जाता है। हर इंसान में अच्छाई होती है, उसकी अच्छाई को ढूंढो और उसकी प्रशंसा करो। फिर देखना, धीरे धीरे किसी भी इंसान में सद्गुणों को ढूंढना और उन्हें आत्मसात करना आपका भी स्वभाव बन जाएगा। मुझे माफ कर दो मित्र। मैं सारे गांव वालों के सामने जाकर अपनी गलती स्वीकार करूंगा। क्षमा कर दो मुझे। चलो, समय पर तुम्हें गलती का एहसास तो हुआ। अगर मैं यहां से चला जाता तो तुम हमेशा मेरे बारे में बुरा ही सोचते। अब ये चने लोगों में बांट सकते हो। ये कैसे हुआ साईं? जैसे मन से विष निकल गया, वैसे ही चने से कंकड़ भी निकल गए। लो, राम जी भला करें।
धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।